हाय फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्नोमेट्री। और टेक्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के लिए ले लीजिए। सो दोनों के लिए, या बोल सकते हैं ऑल बोर्ड के लिए, क्लास 10th की क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको हम जोरों शोरों से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही डीप में स्टार्ट करेंगे जो आपको जरूर पसंद आएगा। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्नोमेट्री। तो टेक्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलते हैं, बाइलैंग्वेज लेके चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है। टेक्नोमेट्री जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है। टेक्नोमेट्री जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये जो है तीन वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? ट्राई एंड थर्ड, सेकेंड इसका हो जाएगा गोन। ठीक है। एंड थर्ड हो जाएगा मेट्रोन। ट्राई का अर्थ होता है थ्री, गोन का अर्थ होता है साइड्स, एंड मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। सो आप देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्राई, गोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्राई मीन्स थ्री एंड गोन मीन्स साइड एंड मेट्रोन मीन्स क्या हो जाएगा आपका? मेजर। इसका मतलब क्या हुआ? थ्री मीन्स तीन, भुजा और ये माप। अब तीन भुजा की माप इसमें पढ़ा जाता है। ध्यान रखना है अगर जहां तीन भुजा की बात होगी, मीन्स हम बोल सकते तीन भुजा होती किसमें है? तो ये होती है ट्रायंगल में। किसमें होती है? ट्रायंगल में। और ट्रायंगल आपको ध्यान रखना है। ट्रायंगल में क्या होगा? हम इसमें पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। यहां आप देख रहे हैं थ्री साइड, मतलब तीन भुजा की माप। तीन भुजा किसमें आती है? त्रिभुज में आती है। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और त्रिभुज की भुजा का माप, त्रिभुज की भुजा का माप। हमें यहां भुजा की माप समझना है। अब यहां आता है ट्रायंगल और बोल सकते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में हमें समझना है, और किस त्रिभुज के बारे में समझना है? वह त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। देखिए हम यहाँ त्रिभुज नहीं पढ़ा रहे, इसलिए हम विशेषकर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, अगर हम त्रिभुज की बात करें, सो आपका त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो ध्यान ये रखना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण जहां आएगा राइट एंगल, जहां आएगा राइट एंगल का इक्वल बोल सकते हैं 90 अंश। मतलब जिस ट्रायंगल में, जिस त्रिभुज में एक भी कोण 90 अंश का है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज की बात अगर हम करें तो समकोण त्रिभुज के बारे में बोल सकते हैं बताने वाले, सबसे ज्यादा जानकारी इसके नाम रखने वाले, रिलेशन को बताने वाले कौन थे? आर्यभट्ट जी थे। कौन थे? आर्यभट्ट जी थे। इसलिए फादर ऑफ टेक्नोमेट्री जिसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को।
त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट जी ही ने 0 से 90 के कोणों की तालिका बनाई थी। इनका जो सहयोग था आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट जी ने जो है, इनको इसलिए बोला जाता है त्रिकोणमिति का पिता, त्रिकोणमिति का पिता। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसको बोला जाता है? आर्यभट्ट जी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने 0 से 90 अंश के टेबल बनाया था, एंगल 0 बिटवीन 90। तो 0 से 90 के बीच जो था कोणों की टेबल बनाए थे, तालिका बनाए थे मानों का, इन्होंने बनाया था। और इन्होंने नाम जो दिया वो जो इसके रेशियो में रिलेशन, इनके साइड में जो रिलेशन होता है एंगल के, वो भी इन्होंने बताया था। अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप लोग समझ लीजिए आर्यभट्ट जी को कहा जाता है। और आर्यभट्ट जी का सहयोग त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैसे ही एक जिसको बोला गया, आप बोल सकते हैं जिनको बोला गया क्या, पाइथागोरस जी। पाइथागोरस जी का जो रूल्स था, इसको पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण इसमें योगदान था। ठीक है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे। समकोण त्रिभुज आपका ये बन गया, समकोण त्रिभुज, ये आपका 90। आप त्रिभुज में ध्यान रखने हैं 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6। आप बोल सकते हैं 6 सदस्य होते हैं। किसी भी त्रिभुज में 6 सदस्य होंगे। इसमें सदस्य में क्या होगा? 3 कोण होंगे, 3 एंगल होंगे, 3 कोण एंड 3 क्या होगी? भुजा होगी। क्या होंगे? 3 कोण होंगे और 3 भुजा होगी। अब भुजा और कोण की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 भुजा आप देख रहे हैं। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। 3 कोण हो गए। ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई। 3 भुजा हो गई। लेकिन इनका जो आर्यभट्ट जी ने नाम क्या सोचा, इनका नाम क्या रखा जाए? तो बहुत सोच समझ के नाम रखा गया। मतलब हम जिस पर जो है सारी चीजें टिकी हुई हैं, जो स्थिर हैं, जिसको बोलते हैं आसन, जिसपे हम आसन लिए हैं, इसलिए इसका जो नाम रख दिया गया, उन्होंने आसन भुजा रख दिया। क्या रख दिया? आसन। इसी को आसन को आधार भी बोला गया, आधार, या इसको इंग्लिश में बेस बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है आसन, इसको रख दिया। तो ये जो एकदम सीधी लाइन खड़ी होती है, जो एकदम लंबवत खड़ी होती है, परपेंडिकुलर जो खड़ी होती है, इसी को लंब नाम दे दिया इन्होंने। क्या नाम दे दिया? लंब। अब परिवार में 6 सदस्य हैं, उसमें सबसे बड़ा जो होता है उसका नाम दे दिया इन्होंने कर्ण। ठीक है, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इन्होंने परपेंडिकुलर नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको क्या बोल दिया गया? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस नाम रख दिया। तो ये ध्यान रखना है, त्रिभुज के 3 जो है साइड्स का नाम रख दिया गया। अब बात आती एंगल। ये 90 अंश है, इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं। और ये 2 एंगल जो है 90 अंश से छोटे होंगे, इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, इसको एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण। कोण आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और बोल सकते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, जो 90 अंश से छोटा होगा, 90 अंश से क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा, बट ग्रेटर किससे होगा? 0 एंगल से। सो वो एक्यूट एंगल बोला जाएगा।
और आपका क्या हो जाता है ऑब्स्ट्यूज एंगल, और ऑब्स्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण जो 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो। एक और होता है रिफ्लेक्स एंगल, वो 180 अंश से ज्यादा 360 अंश से कम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। अब बात आती है इसमें जो नाम उन्होंने रखा है, इनमें रिलेशन की बात आई, क्योंकि ये परिवार में तो संबंध, ये त्रिभुजा के बीच क्या संबंध होता है। और इसमें एक मुखिया था, एक मुखिया हम किसी को ले लेंगे, जैसे हम इसको मुखिया ले रहे हैं, थीटा ले लेते हैं, तो मुखिया होना चाहिए एक सदस्य में, मतलब एक फैमिली में, और मुखिया क्या है, इसको हम ले लिए। अब हम बात कर रहे हैं जो उन्होंने नाम दिया, क्या क्या नाम दिया। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पसंद जरूर आएगा। अब समझिए उन्होंने जो नाम रख दिया वो समझना है। देखिए आर्यभट्ट जी जो ने नाम दिया था वो क्या दिया, पहले नाम दिया हिंदी में उन्होंने नाम दिया था जया, क्या नाम दिया, जया। फिर उन्होंने नाम दिया कोज्या, स्पर्श जया। इन्होंने क्या नाम दिया, स्पर्श जया। फिर कोटि स्पर्श जया। फिर उन्होंने क्या नाम दिया, विकोजया। एक और उन्होंने नाम दिया जिसका नाम है व्यूजया। ये तो उन्होंने हिंदी में नाम दिया था। अब ये हिंदी तो चलती थी लेकिन मैथ में तो इसको हम यूज इतना नहीं करते हैं। हम एक विदेशी बोल सकते गणितज्ञ थे जिनका नाम था एडमंड गुंटर। एडमंड गुंटर ने इसका क्या नाम दिया, इंग्लिश में नाम दिया। ये नाम देने वाले कौन थे, आर्यभट्ट, जिसको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, आर्यभट्ट जी थे। ये आर्यभट्ट जी थे। और एडमंड गुंटर ने क्या नाम दिया, इंग्लिश में नाम दिया, और उन्होंने नाम जो दिया वो ध्यान रखना, इसका नाम रख दिया गया साइन, ठीक है, और इसका नाम जो रख दिया गया कोसाइन। फिर इसका नाम रख दिया गया टेंजेंट, ठीक है। इसका क्या नाम रख दिया उन्होंने, टेंजेंट, और इसका नाम रख दिया कोटेंजेंट, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया, कोटेंजेंट। अब आगे समझना है, इसका नाम उन्होंने रख दिया क्या, सेकेंड, और इसका नाम दे दिया को सेकेंड। अब इतना बड़ा था, साइन था, कोसाइन था, टेंजेंट था, को टेंजेंट था, सेकेंड था और कॉस सेकेंड था। अब इसी को शॉर्ट कर हम लोग जो पढ़ते हैं, अब प्रेजेंट में जो पढ़ते हैं साइन, और इसको पढ़ते हैं कॉस, इसको पढ़ते हैं टेन, और इसको पढ़ते हैं क्या, कॉट, इसको पढ़ते हैं सेक, और इसको पढ़ते हैं कॉस। तो इसका जो प्रेजेंट में नाम रखा गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, मतलब 6 मेंबर हैं। लेकिन इनकी साइड की बिटवीन रिलेशन क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, उसको भी स्थापित किया गया। तो आर्यभट्ट ने हिंदी में नाम दिया, एडमंड गुंटर ने इंग्लिश में नाम दिया। पहले साइन दिया था, फिर कोसाइन दिया, टेंजेंट दिया, फिर कोटेंजेंट दिया, को सेकेंड दिया और सेकेंड दिया और को सेकेंड दिया। तो साइन को हम साइन ही यूज करने लगे, कोसाइन को कॉस यूज करने लगे, टेंजेंट को टेन यूज करने लगे, को टेंजेंट को कॉट यूज करने लगे, सेकंड को सेक यूज करने लगे और कॉस सेकंड को कॉस यूज करने लगे। जो प्रेजेंट में पढ़ना है वो इनको पढ़ना है, साइन को पढ़ना है, कॉस को पढ़ना है और टेन को पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, सेक को पढ़ना है, कॉस को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा कॉट छूट गया, कॉट को पढ़ना है। इनमें एक मुखिया होता है, इसलिए मुखिया थीटा लिए, तो हर जगह हम थीटा लगा सकते हैं, थीटा लगा सकते हैं, ठीक है।
ये इनको पढ़ना है, 6 रेशियो को पढ़ना है हमें, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट्स जरूर बनाएं, इसको आप नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लिए होंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। इसमें रिलेशन कैसे बताएंगे, इनका जो संबंध होता है भुजाओं में उसको कैसे बताएंगे। हम आपको याद करा देंगे, अगर आप ध्यान देंगे, मेरा साथ देंगे, तो आप सब कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने समझा कि ये ट्रायंगल था, और इस ट्रायंगल में क्या था, इस परपेंडिकुलर था, इसको लंब बोला गया था, ठीक है। इसको सम्मुख भुजा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कभी कभी हिंदी में ये भी एक प्रॉब्लम कर देता है। इसको आधार बोला गया था, आधार को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जैसे स्मॉल यूज करें या कैपिटल यूज करें, ठीक है। चलो हम बी, इसको एच हम यूज करेंगे, हाइपोटेनस, इसको कर्ण यूज किया गया। हाँ, इसको ध्यान रखना, आसन भुजा भी हम लिखे भी थे, ठीक है। अब उन्होंने रिलेशन क्या बताया, जैसे साइन को बताया, साइन थीटा, जैसे हम इसको मुखिया मान रहे हैं, थीटा मान ले रहे हैं, तो साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, और आप ध्यान ये रखेंगे कॉसेक थीटा, और अब इसको हम यूज कर लेते हैं, चलो यहाँ कॉट लिख देते हैं, कॉट थीटा, और हो जाएगा आपका क्या होता है, और सेक थीटा, ठीक है। इतने हो गए, इसके बराबर हो जाता है 1 अपान में, ध्यान ये रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाल बटे कक्का, ये बहुत ही आसान तरीका है, लाल बटे कक्का, ये बहुत ही आसान तरीका है याद करने का, हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हम बताएंगे। यहाँ आप यूज क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन के लिए यूज करेंगे, कॉस के लिए यूज करेंगे, और टेन के लिए यूज करेंगे, साइन कॉस और टेन के लिए। अब ये ध्यान रखना है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जो ये यूज कर रहे हैं हिंदी में यल यूज करेंगे, इसको भी क्या यूज करेंगे आप, जो है आधार ए यूज करेंगे, और इसको क्या यूज करेंगे, कर्ण। हिंदी वाले के लिए, इंग्लिश वाले के लिए पी बी एच, ठीक है। अब हिंदी के लिए लाल बटे कक्का का मतलब लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस के लिए यूज करना है आधार, ए से आधार, के से कर्ण, तो आधार, ये आपको याद रहेंगे, तो पहले चैप्टर में बहुत यूज है कर्ण। फिर आप याद करेंगे टेन को, तो टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, तो अगर हम यहां यूज करें सेक थीटा का, तो सेक थीटा आप ध्यान रखेंगे, सेक थीटा बराबर यहां से उल्टा यूज करेंगे, ये क्या हो जाता है यहाँ, ठीक है, कॉसेक यूज हो जाता है, और ये क्या यूज होता है, सेक, और ये हो जाता है कॉट। मतलब आप इतना ध्यान रखेंगे कि इसका अगर हम उल्टा कर दें, इसका उल्टा कर दें, मतलब अब देखिए यहां नीचे कॉसेक आ गया, तो कॉसेक उल्टा करेंगे तो के अपान में एल, के अपान में मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण अपान में लंब। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, हम सेक का यूज करेंगे, सेक यूज करें तो यहाँ के अपान में ए हो जाएगा, मतलब कर्ण अपान में आधार, यूज आप नोट करते रहें क्योंकि ये यूज होगा आगे, कॉट, कॉट यहां से आधार, और ये एल, मतलब हो जाएगा आपका आधार अपान में लंब। तो ये था, आप इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले आसानी से इसको कर सकते हैं। लाल बटे कक्का माइंड में रखिए, माइंड में आप लाल बटे कक्का रखिए, माइंड में रखना है पहले साइन कॉस टेन, साइन के नीचे क्या होता है। अब इसका एक फार्मूला थोड़ा सा और छूट रहा है, जो हम लिखवा देते हैं, ठीक है। फिर सारे फार्मूले हम जो है आगे करेंगे, और प्रूव करके भी करेंगे, ठीक है, बहुत ही डिटेल करेंगे। चलो ये आपका फार्मूला लिख लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और पढ़ना है आपको, जो है जैसे हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा,
याद रखें। जब कॉसेक थीटा लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो इसी से बना हुआ 3 आपको याद करने हैं। 3 याद करने की जरूरत वैसे नहीं होती है। देखिए आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो cosec जब इधर आ जाएगा तो ये भाग में इधर आ जाएगा, मतलब ये इसी से बना हुआ ही है। ठीक है, अगर हम देखें tan थीटा बराबर, तो tan थीटा अभी cos देख लीजिए, तो cos थीटा बराबर अगर हम देखें तो cos थीटा बराबर 1 में क्या हो जाता है, sec थीटा। sec थीटा हो जाएगा, तो sec थीटा बराबर आप जान रहे हैं ये इधर गया तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा, तो 1 में cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1 cot थीटा, तो cot थीटा बराबर जब लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 में tan थीटा। ये आगे यूज होगा, अभी तो यूज है नहीं, आगे वाले चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपका ये यूज नहीं होगा, बट जानकारी आप क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए क्यों उसका रिवर्स हो रहा था वो यहाँ आपको मिल जाएगा। और tan थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है, अब इसका अपोजिट कर लीजिए, तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। देखिए आपको याद यही करने की जरूरत है, tan बराबर साइन अपान कॉस होता है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस अपान साइन हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर देना है। तो ये फार्मूले हैं। अब बात आती है, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, अब बात आती है आपको ध्यान ये रखना है, अब हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक बनाया, आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या ट्रिक, अब देखिए P से परपेंडिकुलर, B से क्या हो जाएगा बेस, P से परपेंडिकुलर मतलब यहां क्या हो जाएगा, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद हो गया। देखिए वही तरीका है इसको अब याद करने की, पंडित बद्री प्रसाद, देखिए इसको याद ऐसे करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, यहां इसके नीचे क्या लिख लेना है, प्रसाद हर हर बोल। तो आप ऐसे याद रखेंगे, तो पंडित परपेंडिकुलर साइन, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन बेस। इसका अपोजिट साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। साइन का अब देखिए यहाँ कॉस को उल्टा सेक, सेक क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपन क्या हो जाएगा बेस, और इस क्या हो जाएगा आपका बेस अपान में परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट का हो जाएगा। तो इतना क्या था, इंट्रोडक्शन था। अभी इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय बचता है, बस इसको बताते हुए ही ये क्लास एंड करते हैं। सो आगे आपको क्या करना है, आगे हम चैप्टर नहीं चलेंगे, और सारे बहुत फार्मूले जो हम अगले वाले चैप्टर को करने के बाद यूज करेंगे और वहां प्रूव भी करेंगे। देखिए पाइथागोरस एक गणितज्ञ जिन्होंने त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो एक रिलेशन बताया, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसके लिए तो रामबाण था, इसमें बहुत यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। हम पहचानने के लिए बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, या ट्रिपलेट को हम कैसे बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, और साइड अगर हम दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं श्योरली कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है, इसको आप कर्ण या इसको आप लंब नाम देते हैं, ये क्या हो जाता है ए, और इसको या इसको आप यहाँ भी इंग्लिश वाले अगर करना चाहें, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, और इसको हाइपोटेनस। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी ध्यान रखना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ कर्ण, शेष दो भुजा क्या है लंब का स्क्वायर, और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। उन्होंने यही रिलेशन बताया और यही हमें यूज करना है। इसको आप लिखना चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, या इंग्लिश वाले लिखना चाहे इसको क्या लिख सकते हैं, एस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ
बेस का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। इसको आप क्रम बदल सकते हैं या लंब बेस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा लिखने में, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ये आपके पास ये फार्मूले हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।